नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका टेक्नीशियन यूट्यूब चैनल पर। किसी कारण से आप चाहते हो OBS स्टूडियो का पहले का कोई पुराना वर्जन आप इंस्टॉल करना चाहते हो, इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आज के वीडियो में आपको मैं पूरी डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने पीसी पर और OBS स्टूडियो को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लिया। यह है OBS स्टूडियो 32.1.2। ये OBS स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन है। अगर आप चाहते हो OBS स्टूडियो का कोई पुराना वर्जन इस्तेमाल करना, डाउनलोड करना, तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने इस OBS स्टूडियो का बैकअप लेके रख लो, क्योंकि हो सकता है आप पहले से इस्तेमाल कर रहे हो, आपका कोई डेटा अगर इसमें होगा तो वो आपका डिलीट हो जाएगा अगर आप इसे अपग्रेड करोगे। तो सबसे पहले आपको इस OBS स्टूडियो का बैकअप लेके रख लेना है। OBS स्टूडियो का बैकअप आप कैसे ले सकते हो, उसका वीडियो मैंने पहले से ही अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखकर सीख सकते हो कि OBS स्टूडियो का बैकअप कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने OBS स्टूडियो का बैकअप ले लेना है। उसके बाद OBS स्टूडियो को क्लोज कर दो और उसके बाद आपको जाना है गूगल पर। अब यहाँ पर आपको सर्च करना है OBS स्टूडियो। गूगल पर सर्च करो OBS स्टूडियो। जो पहली वेबसाइट आ रही है obsproject.com, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब आप OBS स्टूडियो की इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आप देख रहे हो डाउनलोड का एक बटन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दो। अब यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जो लेटेस्ट वर्जन है 32.1.2, इसे अगर आपको डाउनलोड करना है तो तीन ऑप्शन मिलते हैं: डाउनलोड इंस्टॉलर, डाउनलोड बाया बिटटोरेंट और डाउनलोड जिप। तो फिलहाल हमें लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड नहीं करना है। अगर आपको पुराना वर्जन डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, नीचे की साइड जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रीवियस रिलीजेस। प्रीवियस रिलीजेस पर आपको क्लिक करना है। अब आप github.com की इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको अलग अलग OBS के वर्जन देखने को मिल जाएंगे। इस साइड आप देख रहे हो रिलीज लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। इसमें आपको OBS स्टूडियो का पुराना से पुराना वर्जन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 32.1.0, ये सब ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं। आपको इससे भी पुराना अगर डाउनलोड करना है तो नेक्स्ट पर क्लिक कर दो, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते जाओगे पुराना वर्जन आपका आता जाएगा। जैसे OBS स्टूडियो 29 आ गया। अब मान लो आपको इससे भी पुराना अगर करना है, मान लो OBS स्टूडियो 28 करना है आपको, तो OBS स्टूडियो का कोई भी पुराना वर्जन आपको चाहिए वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो मैं फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर दे रहा हूं तो यहां पर OBS स्टूडियो 28 यहां पर आ गया। अब मान लो मैं OBS स्टूडियो 28 को डाउनलोड करना चाहता हूं, इंस्टॉल करना चाहता हूं, तो सिंपल मैं यहां पर OBS स्टूडियो 28 पर क्लिक कर दूंगा। आप देख सकते हो OBS स्टूडियो 28.0 यहां पर आ रहा है। अब आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते जाना है। अब यहाँ पर आपको डाउनलोड का कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसे इंस्टॉल कर पाओगे। स्क्रॉल डाउन करते जाओ करते जाओ करते जाओ। आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है एसेट्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दो। यहाँ पर आपको OBS स्टूडियो 28 का डाउनलोडर लिंक देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो OBS स्टूडियो 28 फुल इंस्टॉलर 64 exe फाइल यहाँ पर आ रही है। अब सिंपल आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, इंस्टॉलर पर क्लिक कर दो। उसके बाद आप देखोगे ऊपर यहाँ पर जो डाउनलोड का बटन आ रहा है, यहाँ पर हमारा OBS स्टूडियो 28 डाउनलोड हो चुका है। अब इस पर आपको डबल क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप डबल क्लिक कर दो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो वेलकम टू OBS स्टूडियो 28.0 सेटअप। आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको डेस्टिनेशन फोल्डर का ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहते हो OBS स्टूडियो को अपने किसी दूसरे फोल्डर में इंस्टॉल करना, तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ ब्राउज पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ से मान लो मैं कोई भी फोल्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, डेस्कटॉप। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप वाला फोल्डर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। आप देख रहे हो अभी इंस्टॉलेशन प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। तो यहाँ पर हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। OBS स्टूडियो 28 हमारे सिस्टम पर डाउनलोड हो चुका है। तो अब हम इसे लॉन्च करेंगे। फिनिश पर क्लिक कर देते हैं तो OBS स्टूडियो 28 यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर OBS स्टूडियो 28.0.0 हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको जो अपडेट की विंडो ओपन होगी, अपडेट के जो मैसेज आएंगे, तो आपको इसे अपडेट नहीं करना है। अगर आप इसे अपडेट कर दोगे तो फिर से ये लेटेस्ट वर्जन में चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरह का एक मैसेज आ रहा है OBS स्टूडियो 32.1.2। यहाँ पर अपडेट नाउ का ऑप्शन आ रहा है, रिमाइंड मी लेटर का ऑप्शन आ रहा है, स्किप वर्जन का ऑप्शन आ रहा है। तो इसे आपको अपडेट नहीं करना है। अगर आप पुराना OBS स्टूडियो इस्तेमाल करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको अपडेट नहीं करना है। सिंपल आपको स्किप वर्जन पर क्लिक कर दो, स्किप वर्जन पर क्लिक कर देना है। यहाँ
पर आप देख सकते हो हमारे पीसी पर OBS स्टूडियो का पुराना वर्जन OBS 28.0.0 यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। इसी तरह से आप अपने OBS स्टूडियो के किसी भी पुराने वर्जन को बहुत ही आसानी से अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हो और इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपका OBS स्टूडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।